गई हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग प्रेजेंटेशन ऑन डॉक्सीसाइक्लिन। जो हमारी ड्रग डॉक्सीसाइक्लिन है उस पर मैं आज आपको ड्रग प्रेजेंटेशन बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना लंबा किए हुए लेट्स जंप इन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। Doxycycline is a broad-spectrum antibiotic of the tetracycline class used in the treatment of infection caused by bacteria and certain parasites। जो हमारा डॉक्सीसाइक्लिन जो है वह टेट्रासाइक्लिन का एक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका यूज बैक्टीरिया और कुछ पैरासाइट्स के कारण होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो आपको समझ आया इंट्रोडक्शन। जो डॉक्सीसाइक्लिन होते हैं उसका यूज हम जो बैक्टीरिया और पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन आइए देखते हैं। डेफिनेशन, डॉक्सीसाइक्लिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मेडिसिन नोन एज टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया और प्रिवेंटिंग द देयर ग्रोथ। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के नाम की मेडिसिन के क्लास से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की मेडिसिन के क्लास से रिलेटेड होता है। यह बैक्टीरिया को मारकर उन्हें किल कर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इनका क्या मेन वर्क होता है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करके उनको किल करके उसको इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करते हैं तथा उन्हें इनहिबिट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है इंडिकेशंस ऑफ ड्रग। इस ड्रग के मतलब कि डॉक्सीसाइक्लिन के क्या इंडिकेशंस हैं? तो सबसे पहले है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। एक्ने, गम डिसीजेस, गम मतलब जो मसूड़ों से रिलेटेड डिसीज होती है उनमें, और एक्ने मतलब कि मुहासों से रिलेटेड डिसीज में इसका इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा आई इन्फेक्शन, आई में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन का इंडिकेट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब ये किन चीजों में नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है, मतलब रोका जाता है। सबसे पहले हमारा आता है हाइपर सेंसिटिविटी। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है उनको ये ड्रग नहीं दी जाती, उनको अवॉइड की जाती है। उसके बाद हमारा आता है एलर्जी, जिनको एलर्जी होती है किसी भी चीज से उसमें भी ये ड्रग नहीं दी जाती है। उसके बाद हमारा लीवर प्रॉब्लम्स, जिनको भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको ये ड्रग नहीं दी जाती है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम भी ये मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। इस ड्रग के क्या इफेक्ट्स होते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन के इफेक्ट्स, तो सबसे पहले हमारा आता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। ओके, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट में होता है वह बॉडी के कई अलग अलग पार्ट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनमें जो हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है साइड इफेक्ट। इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? इनडाइजेशन, या प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता है इसको यूज करने से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि जो इसको यूज करेगा उसे भूख की कमी होगी, उसे भूख नहीं लगेगी। फिर आएगा डायरिया, उससे डायरिया भी हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है एडवर्स इफेक्ट। इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है? तो सबसे पहले हमारा आता है सोर थ्रोट, ये गले में सूजन कर देता है। हाई टेम्परेचर, ये बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हाई कर देता है। उसके बाद ब्रशिंग, जो ये ब्रश करते हैं उसके कारण भी यह हो सकता है। ओके, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले रेड एंड इची रैश, जो हमारी बॉडी होती है उस पे लाल कलर के चकत्ते पड़ आते हैं, रैशेस पड़ आते हैं। उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और यह ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है रूट्स एंड डोज ऑफ ड्रग, मतलब कि जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है वो किस रूट से ली जाती है तथा उसका कितना डोज होता है। तो
तो जो हमारा इस ड्रग का जो रूट होता है वो IV एंड ओरल मतलब इंट्रावीनस और ओरली प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका जो डोज होता है वो 100 mg होता है। उसके बाद हमारा था मोड ऑफ एक्शन। द बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन लाइक डॉक्सीसाइडिन हाइड्रेट इज इंटेंडेड टू स्टॉप द ग्रोथ बैक्टीरिया बाय allostatically binding to the 30S prokaryotic ribosomal unit during protein synthesis। जो डॉक्सीसाइडिन हाइड्रेट जैसे टेट्रासाइक्लिन की जो जीवाणु को किल करने की प्रोसेस का उद्देश्य प्रोटीन संश्लेषण के दौरान 30S प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल यूनिट से एलोसिफिली रूप से बनकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। द सब्सटेंस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो यह सब्सटेंस होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी पार्ट मतलब कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत होती है उसके ऊपरी भाग में यह एब्सॉर्ब होती है। उसके बाद हमारा आता है एब्सॉर्प्शन। डीऑक्सीसाइक्लिन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल बॉबल एंड डिटेबल इन द ब्लड 15 to 30 मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है और यह एडमिनिस्टर मतलब कि खाने के लगभग 15 से 30 मिनट के बाद ब्लड में इसको देखा जा सकता है मतलब ये ब्लड में घुल जाती है खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद। ओके, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन इज रीडिंग ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड्स। ओके, तो इसमें देखते हैं जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है वह आसानी से जो सेल मेम्ब्रेन्स के पार पहुंच जाती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है उनको क्रॉस कर जाती है जिसके रिजल्ट्स बॉडी में टिश्यू और फ्लूइड्स में इसका वाइड स्प्रेड होता है। ओके, यह हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पीछे तक आराम से पहुंच जाती है जिसके कारण जो हमारी बॉडी और टिश्यू के फ्लूइड्स में इसको वाइड स्प्रेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। डॉक्सीसाइक्लिन इज एक्सक्रीटेड इन बाइल टू फीकस पार्टी डॉक्सीसाइक्लिन इन इनहिबिटेड इन लीवर। जो हमारा डॉक्सीसाइक्लिन बाइल से फीसेस से एक्सक्रीट होता है जबकि डॉक्सीसाइक्लिन का कुछ पार्ट लीवर के इनएक्टिवेटेड में होता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है एलिमिनेशन। तो आइए देखते हैं एलिमिनेशन। डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द यूरिन। जो हमारी जैसे एलिमिनेट हो जाता है जैसे वो कैसे बाहर निकलता है तो ये यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलती है। ओके, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये वाया यूरिन ये बाहर निकल जाती है। ओके, उसके बाद हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग। ओके, तो डॉक्सीसाइक्लिन आर मेनली बैक्टीरियोस्टेरॉइड्स एंड static and are thought to excrete antimicrobial effect by the inhibition of protein synthesis that suppress the growth of bacteria। Okay? जो हमारा डॉक्सीसाइक्लिन होता है वो मेनली रूप से बैक्टीरियोस्टैटिक है और प्रोटीन संश्लेषण के इनहिबिटेशन के द्वारा एंटीमाइक्रोबियल को इफेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जो डॉक्सीसाइक्लिन होते हैं वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उनको इनहिबिट करने का वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूजेस ऑफ ड्रग। इस ड्रग को क्यों यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी होता है उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी ये
उनसे भी ये प्रिवेंट करती है ड्रग। उसके बाद हमारा था नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए देखते हैं। असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हम जो पेशेंट है उसकी जनरल कंडीशन को असेस करेंगे। चेक फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें हम ये देखेंगे कि पेशेंट की कोई ऐसी तो कंडीशन नहीं है जिसमें ये ड्रग हमें नहीं प्रिस्क्राइब करनी है, हमें नहीं दी जानी है। उसके बाद मॉनिटर फॉर द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। जो भी इस ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें दिखेंगे पेशेंट के अंदर, उसे हमें मॉनिटर करते रहना है, उसे हमें देखना है। उसके बाद द चेक द राइट डोज ऑफ ड्रग। इसके बाद हम ये देखते हैं जो डॉक्सीसाइक्लिन जिसको हमने दी है उसका कितना डोज हमें देना है अकॉर्डिंग टू देयर एज ऑफ पीरियड। अकॉर्डिंग टू एज उसे कितना डोज प्रोवाइड करना है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक द लास्ट डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन सेवरल हावर्स बिफोर बेड टाइम टू प्रिवेंट इंसोम्निया। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम इसमें मतलब ये होता है कि जो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वह जो लास्ट डोज ऑफ ड्रग की ले रहा है वह लेने से कम काफ़ी टाइम पहले, कुछ घंटों पहले वो दवा ले वरना उसे मतलब तुरंत नींद आएगी। इसलिए वह मतलब बेड टाइम जाने से पहले ही वो इस ड्रग को खा ले। उसके बाद हमारा और हाँ ये प्रिवेंट मतलब इंसोम्निया मतलब कि सोने में ये प्रिवेंट करेगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन। सबसे पहले टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमच 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर अ मील। अगर पेशेंट ये सबसे पहले तो ये दवाई हमें खाली पेट लेनी है। अगर पेशेंट ने कुछ खा लिया है तो खाना खाने के बाद उसे 2 घंटे बाद मतलब आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद हमें ये दवाई दी जानी है। अगर पेशेंट ने कुछ नहीं खाया तो वह खाली पेट दवा ले सकता है। ओके, उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू अवॉइड थ्रोट प्रॉब्लम्स। इसमें हम जो फ्लूइड होगा वो अधिक मात्रा में पेशेंट को देंगे क्योंकि इसमें थ्रोट प्रॉब्लम्स ताकि उसे ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोट प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है। ओके, उसके बाद आएगा यूज ओनली ब्रांड ऑफ मेडिकेशन। हमें जो भी ब्रांडेड होंगी मेडिसिन उन्हें ही लेना है, ऐसी वैसी कोई भी दवा नहीं लेनी है। जो ब्रांडेड होंगी, जो लेवल्ड होंगी वही दवा हमें प्रिस्क्राइब करनी है। उसके बाद रीड फॉलो द पेशेंट इंस्ट्रक्शन दैट कम्स विद दिस कंडीशन। उसके बाद हम ये देख देंगे कि ये चीज़ें हैं। अगर आपको इसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा है तो आप तुरंत अपनी जांच करवाएं या फिर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लें। उसके बाद हमारा आएगा अवॉइड फूड दैट इंक्लूड मिल्क, बटर, चीज व्हेन यू टेक डॉक्सीसाइक्लिन। जब हम डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन का, ड्रग का लेते हैं, उसे खाते हैं तो हमें मिल्क, बटर, चीज़, जो भी ऐसी मिल्क से बनी हुई चीज़ें, चीज़ होंगी और घी वगैरह जैसे होंगी, उन्हें हमें अवॉइड करना है। उससे डॉक्सीसाइक्लिन के ट्रीटमेंट के दौरान हमें चीज़, बटर, मिल्क इन सभी चीज़ों से नहीं लेना है, उसे नहीं खाना है। उसके बाद हमारा अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारा ये आता है जो अल्कोहल होता है और जो स्मोक पेशेंट करते हैं उन्हें इन स्मोकिंग और अल्कोहल अपनी बंद करनी होगी इस दवाई को या ड्रग के लेने में। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो प्रेस द बेल आइकन ताकि जो मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ, अब इसके पहले जो मैंने टॉपिक प्रेजेंट किया था वो था हमारा फोटोथेरेपी। तो उसको अगर आपको उसका वीडियो जो आपको देखना है तो वह कमेंट बॉक्स में उसकी